इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने राउट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए हम एक मिडिलवेयर बनाएंगे और जो हमने वेब टोकन बनाया था उसको यूज करते हुए हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये समझने के लिए हमें समझना होगा बेरर क्या है। बेरर जो है ना वो एक टाइप का टोकन होता है, ठीक है। और टोकन को समझिए ऐसे कि एक टाइप का स्ट्रिंग। बेसिकली ये क्या बोल रहा है ना कि आपको जो आपका हेडर का ऑथराइजेशन है उसमें कुछ ना कुछ आपको पास करना पड़ेगा। बेरर के पास एबिलिटी होती है एक टाइप का टोकन सेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा डाउंटिंग हो सकता है ये, लेकिन है कुछ भी नहीं, ठीक है। और जैसे कि जेसन वेब टोकन होता है, एपीआई की होता है, वैसे ही एक टाइप का ये टोकन है। और इसको अगर रियलिटी में अगर आप देखो ना तो कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग हो गया, टोकन हो गया, और उसके बाहर बेरर लिखा रहेगा। तो बेरर और एक स्ट्रिंग, तो ये रियलिटी में यही होता है, बेरर टोकन ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं आगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक मिडिलवेयर बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट, रेस एंड नेक्स्ट, ये आपको याद होना चाहिए कि नेक्स्ट जो है वो मिडिलवेयर, मतलब क्या है कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा नेक्स्ट नहीं चलेगा। और हम यहाँ पर एक बेरर टोकन बना रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, हम रिक्वेस्ट के हेडर में ऑथराइजेशन में हम एक बेरर को भेजेंगे। तो हम जो यहाँ मिडिलवेयर लिख रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि यूज़र ने अगर बेरर टोकन नहीं भेजा है ना तो उसको बोलो कि भाई स्टेटस 401, मतलब कि यूज़र ऑथराइजेशन नहीं कंप्लीट हुआ, और उसको बोल दो कि नॉट ऑथराइज। इट इज़ दैट सिंपल। मतलब क्या किया आपने रिक्वेस्ट के हेडर में ऑथराइजेशन कोड एक बेरर आपको भेजना है। अगर आपने नहीं भेजा या वो गलत है तो आपको सीधे ये मिडिलवेयर बोलेगा कि आपको अलाउड नहीं है। अब इसको जरा हम एक बार करके देखते हैं अपने कोड में। तो हम ऑथ में आ चुके हैं। यहां पर हम एक फंक्शन लिखेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोटेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और हम यहाँ पर एक बेरर टोकन बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं बेरर, और ये कहाँ होना चाहिए, रिक्वेस्ट के हेडर्स में होना चाहिए। और यहाँ पे हम सिंपली बोलेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़, हम बोलेंगे सीधे कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास बेरर नहीं है ना, मतलब जो यूज़र ने जो रिक्वेस्ट किया वो बिना बेरर के भेजा, तो आप सीधे उसको बोल दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विल बी 401, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन को भेज दो एक मैसेज कि भाई नॉट अलाउड, ऐसे कर दो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि अगर यूजर ने बेरर नहीं भेजा, बेरर टोकन नहीं भेजा, तो उसको अलाउड नहीं करना है। तो अब हम जरा देखते हैं कि हमारे सर्वर का और एपीआई का स्टेटस क्या है। तो एपीआई राउट पे हमारा ये राउट चल रहा है, और इस राउट में अगर जाएं हम तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पे हमें कुछ मिल भी रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी इस राउट को एक्सेस करे। तो पहले ज़रा एक बार देख लेते हैं कि सब चल तो रहा है बराबर। तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को। सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए हमारा राउट जो है ये अभी चल रहा है, एपीआई प्रोडक्ट पे हमें मिल रहा है। अब इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है कि जब तक यूजर के पास बेरर टोकन नहीं रहेगा इस राउट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो जो हमने यहाँ पर ये मिडिलवेयर बनाया इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट प्रोटेक्ट। अब इसका देखिए इस्तेमाल कैसे करना होता है। जो हमारा राउट है ना उसके पहले इसको लिखना होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सक्सेसफुल है तो ही इस राउट पर जाए। हमने सेव किया। अब सर्वर को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, और जब हम अपने यहाँ पर जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आ गया नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि हमने जो मिडिलवेयर बनाया है यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपके पास बेरर टोकन नहीं है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की कि कैसे एक मिडिलवेयर को बनाकर हम बेरर टोकन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि बेरर टोकन में हम कैसे सारी चीज़ों को डालेंगे ताकि एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हम क्रिएट कर सकें।